हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ई विद्या क्लासेज में। और आज आपको यहाँ पर इस क्लासेज में पढ़ाया जाएगा क्लास 11th यूनिट नंबर 4 आणविक आबंध एवं आणविक संरचना। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 4 जो है इसका आज सेकेंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। और यूनिट नंबर 4 के लेक्चर 2 में आज आप पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लेक्चर कौन सा है? ये 2 है। और लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा तथा पाई बंध, सिग्मा और पाई बंध पढ़ेंगे। सिग्मा ये एंड पाई ये, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आज आप पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बंध क्या होते हैं, पाई बंध। सुनिए ध्यान से। तो पहले पढ़ेंगे हम कौन सा बंध? सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। प्यारे बच्चों, दो परमाणु के मध्य बना हुआ वह एकल बंध जो परमाणु ऑर्बिटल के एक ही अक्ष पर रेखीय अतिव्यापन से बनता है। मेन बात है, दो परमाणुओं में बना वह बंध जो रेखीय अतिव्यापन से बनता है उसे बोलते हैं सिग्मा बंध। देखिए, एस कक्षक की आकृति आप देखते हैं, जानते हैं गोलाकार होती है, और पी की होती है डंबल के आकार की आकृति होती है। तो जब दो एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा एस ऑर्बिटल ये है, जब दो एस ऑर्बिटल के मध्य रेखीय अतिव्यापन होता है तो इनके बीच बनने वाले बंध को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सिग्मा बॉन्ड। जब दो एस ऑर्बिटल के मध्य क्या होता है? रेखीय अतिव्यापन होता है, तो इस रेखीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। अब एक पी ले लिया हमने ऑर्बिटल और एक ले लिया एस ऑर्बिटल, दोनों आधे भरे हुए हैं, हाफ फिल्ड हैं। दोनों कैसे हैं? ये हाफ फिल्ड हैं। इन दोनों के रेखीय अतिव्यापन से, रेखीय अतिव्यापन, रेखीय अतिव्यापन से जो बंध बनेगा वह कहलाएगा कौन सा बंध? रेखीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को बोलते हैं एस, ये पी। तो कौन सा बॉन्ड बना बेटे? ये बना सिग्मा बॉन्ड। तो जब दो आधा भरे हुए कक्षकों के मध्य रेखीय अतिव्यापन होता है तो उस रेखीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल और ये है पी ऑर्बिटल। इनमें हो रहा है कौन सा? रेखीय अतिव्यापन। तो इस रेखीय अतिव्यापन से यहाँ पर एक बंध बनेगा और ये कहलाएगा कौन सा बंध? सिग्मा बंध। क्या कहलाएगा ये? सिग्मा बंध। जब दो आधा भरे हुए कक्षकों के मध्य रेखीय अतिव्यापन होता है तो इस रेखीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं।
ये तो आप समझ गए होंगे सिग्मा बंध कैसे बनते हैं, रेखीय अतिव्यापन से। बच्चों अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब दो आधा भरे हुए कक्षकों में हेड टू हेड न होकर, लीनियर भी न होकर, पार्श्वीय साइड टू साइड पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, तो इस पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को कहा जाता है, ये हुआ अतिव्यापन, ये हुआ, ये कहलाएगा पाई बॉन्ड। क्या कहलाएगा ये, पाई बॉन्ड। दोबारा समझ लीजिए ये कौन सा था, पी कक्षक, पी कक्षक। जब दो आधा भरे हुए कक्षकों के मध्य रेखीय अतिव्यापन होता है, तो उस रेखीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को, जो उस रेखीय अतिव्यापन से बंध बनता है, तो उस रेखीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को बोलते हैं पाई बंध। परंतु यह जो अतिव्यापन है पार्श्वीय अतिव्यापन होना चाहिए पाई बंध के लिए। अगर हाँ यही अतिव्यापन पी कक्षकों के मध्य रेखीय हो जाए तो वह बन जाएगा सिग्मा बंध। तो पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है और रेखीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। तो याद रखेंगे आप, जब दो आधा भरे हुए कक्षकों के मध्य रेखीय अतिव्यापन होता है तो उनसे बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं, रेखीय से बनता है सिग्मा बंध। और जब होता है पार्श्वीय अतिव्यापन तो पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है पाई बंध। बच्चों एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, सिग्मा बंध जो होता है सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं बेटे, एक सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक ही पाई भी होता है इसके अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा एक होता है और बाकी के दो पाई होते हैं। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि बताइए C2H6 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो आप इसकी बनाएंगे स्ट्रक्चर C2H6 की। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ सिग्मा बंध कितने हो गए, ये, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 7, तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 7 और पाई बॉन्ड कितने हो गए 0। यहाँ कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं। यदि आपको आ जाए मान लिया C2H4 में कितने सिग्मा कितने पाई, C2H4 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा कितने सिग्मा व पाई बॉन्ड है। तो C2H4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, तो आप ये बना दी आपने इसकी स्ट्रक्चर C2H4 की, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड भी है। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर काउंट करो 5, पाई बॉन्ड बराबर 1। तो सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने आपको आ गए। अब एक खुद करेंगे आप, C2H2 में सिग्मा व पाई बॉन्ड कितने हैं, ये क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर। कितने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड इसके अंदर,
कर लिया होगा आप लोगों ने, पहचान लिया होगा कि C2H6 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। तो कैसे बनाएंगे, आपने कर लिया होगा। अब चेक कर लेते हैं कि आपके द्वारा किया गया जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर है या गलत है। CH ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा और यहाँ पर 2 पाई है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 3 और पाई बॉन्ड बराबर 2। तो इस प्रकार से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड पता लगा सकते हैं कि कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड हैं। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, आप बताएंगे बेंजीन C6H6 में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने कितने हैं इसमें C6H6 में। ये बना दी हमने इसकी स्ट्रक्चर सिग्मा और पाई बॉन्ड की। यहाँ देखो सिग्मा भी है और यहाँ पाई भी है, यहाँ केवल सिग्मा है, यहाँ सिग्मा भी और यहाँ पाई भी है, यहाँ केवल सिग्मा है, यहाँ सिग्मा और यहाँ पाई भी है, यहाँ केवल सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। अब काउंट करते हैं कितने सिग्मा बने। पाई तो 3 बने, पाई बॉन्ड हो गए हमारे पास 3, सिग्मा कितने हो गए देखो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, पाई बॉन्ड कितने हो गए 3, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 12। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। यही आंसर आपका भी आया होगा, आपने भी इन्हें इसी प्रकार सोल्व किया होगा। और देखते हैं बच्चों, अब आपको बताने हैं C4H8 में कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। C4 पहले बनाइए आप इसकी स्ट्रक्चर,
H8, आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 5 ट्रिपल लगा दीजिए, डबल बॉन्ड से कम हो जाएगा, कितने हो गए? 2 तो 4 तो 6 4 8। अब देखते हैं कार्बन वैलेंसी पूरी 4 हो गई, पूरी 4 हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड लगाते हैं इसमें, सिग्मा 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 पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और पाई बॉन्ड कितने हुए? 1। सिग्मा बॉन्ड 11, पाई बॉन्ड 1। तो आप इस प्रकार से सिग्मा और पाई बॉन्ड पता लगा सकते हैं कि कितने सिग्मा कितने पाई। अब दोनों में अंतर क्या आता है सिग्मा पाई में बच्चों? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में अंतर क्या होता है? आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता किससे? रेखीय अतिव्यापन से। और पाई बनता किससे? पार्श्वीय अतिव्यापन से। दूसरा अंतर, सिग्मा बॉन्ड क्या होता? प्रबल होता है। ये कैसे होता है बेटे? दुर्बल। ये कम क्रियाशील होता है और ये अधिक क्रियाशील होता है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड में आप अंतर भी याद कर लेना। सिग्मा बॉन्ड बनता है किससे? रेखीय अतिव्यापन से। पाई बॉन्ड किससे बनता है? पार्श्वीय अतिव्यापन से। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? प्रबल होता है। प्रबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें अतिव्यापन बहुत मजबूती से होता है। अब पाई बॉन्ड कैसा बनता है? पाई बॉन्ड होता है वीक, क्योंकि इसमें अतिव्यापन बहुत कमजोर होता है। फिर सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड कम क्रियाशील होते हैं और पाई बॉन्ड अधिक क्रियाशील होते हैं। ये अंतर भी आपको याद कर लेने हैं प्यारे बच्चों। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये भी आपको समझना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे कैसे इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी बातें आपको सिखाऊंगा मैं अभी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन एटम किसी भी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, जब हाइड्रोजन एटम किसी भी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग करता है, जब हाइड्रोजन एटम किसी भी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन परमाणु है और ये है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, कौन कौन से हैं? FON। जब हाइड्रोजन एटम इनमें से किसी के साथ भी संयोग करेगा तो इनके बीच में जो भी बंध बनेगा उसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बिंदुदार लाइन से प्रदर्शित करते हैं और यह प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व FO या N के साथ जब हाइड्रोजन संयोग करेगा तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन बनेगा, जो अट्रैक्शन होगा उसी से बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन अंतराणु हाइड्रोजन बंध, और नंबर 2 अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। नंबर 1 होते हैं कौन से? अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और नंबर 2 होते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः अणु का, एक अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ये कैसे कैसे होते हैं अंतरा अणु और अंतः अणु। नंबर 1 आता अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ये कैसे बनता है? क्या होता है जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बना हाइड्रोजन बंध, जब एक ही या अलग अलग पदार्थों के 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, तो उसे बोलते हैं अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। जैसे HF है, तो HF के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ये सारे के सारे हाइड्रोजन बंध से जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? देखो HF का जब ये मॉलिक्यूल इस HF से जुड़ेगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला। जब ये वाला HF जुड़ेंगे आपस में तो इनके बीच में कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले। ये बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से? अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे देखिए H2O का देखिएगा, जितने भी मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, जितने भी H2 के मॉलिक्यूल हैं, H2 के सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंध बनेंगे वह भी अंतरा हाइड्रोजन बंध कहलाएंगे। कैसे? H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे ही असंख्य मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे और उन सबको जोड़ने वाला बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? देखिएगा HOH, 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 इन सब के बीच में O और H के बीच में बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। सब कौन से बॉन्ड है बेटे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स को आपस में कौन जोड़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। और याद रखना जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सब चीज़ लिक्विड होती हैं, और जिनमें नहीं होते वो गैस या ठोस हो सकती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें होते हैं वो क्या होती है? लिक्विड होते हैं। दूसरे नंबर का आता है बेटे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं? अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जब किसी एक ही अणु या आयन के भीतर हाइड्रोजन बंध बनता है। अलग अलग नहीं बनेंगे, वहाँ अलग अलग बने थे, H2O था, दूसरे H2O का बना था, परंतु यहाँ एक ही अणु के मध्य बनेगा या आयन के मध्य बनेगा तो वहाँ कहलाएगा अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं। ये बेंजीन हो गई, इस पर लगा दिया हमने OH और यहाँ लगा दिया हमने NO2। जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा बेटे तो ऐसे बन पाएगा। देखो यहाँ O और यहाँ H कर लो, यहाँ N, इधर ऑक्सीजन NO2 है ना, इसलिए यहाँ एरो लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, बैलेंस पूरी हो गई। तो अब इनके बीच में बनेगा एक बॉन्ड जिसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक ही अणु के मध्य बना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या नाम है इसका? ऑर्थो नाइट्रो। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो बंध बना वो कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। नंबर 2 पे देखिएगा OH
और यहाँ ले लिया F हमने। तो OH और F के बीच में जो बंध बनेगा, एक ही अणु के मध्य बंध बनेगा, और यहाँ था O, यहाँ था H और यहाँ था F। तो कौन सा बॉन्ड बना ये? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। और देखिए एग्जांपल, ये H CO निगेटिव, तो इनके बीच में भी बनने वाले बॉन्ड को, जो ऐसा था, ये था, तो आपको देखो मैं, ये कंपाउंड था ये वाला, ये था यहाँ OH और यहाँ था COO निगेटिव, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक आयन। तो जब इसमें बॉन्ड देखा हमने, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ तो आ रहा था कौन? H, और यहाँ C, यहाँ O, यहाँ O। H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के हो गए, अंतराणुक और अंतः अणुक। अंतराणुक 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है, और वह जैसे H2O के मध्य बना बंध अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है, और HF के मध्य बना बंध, अमोनिया के मध्य बना बंध, सब क्या होते हैं? ये अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होते हैं। अंतः अणु जो होते हैं वो एक ही अणु के मध्य जो परमाणु होंगे उनके मध्य बंध बनेगा, उन्हें बोलेंगे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन और क्या आते हैं? क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्वेश्चन आया H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? क्योंकि H2O के अणुओं के मध्य, H2O के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए H2O के अणु संघनित हो जाते हैं, और इनके संघनित हो जाने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि बात करें H2S के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसके अणु संगुणित नहीं हो पाते हैं और ये गैस अवस्था में ही रहते हैं। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन है बेटे, HF द्रव है जबकि HCl गैस है। HF द्रव है कि HCl गैस है? सेम आंसर। HF के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है, इसलिए HF के सभी अणु संगुणित हो जाते हैं, इसलिए यह द्रव है। जबकि HCl के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए इसके अणु संगुणित नहीं हो पाते हैं, इसलिए यह एक गैस है। H2O का क्वथनांक H2S से
अधिक क्यों होता है? H2O का क्वथनांक H2S से अधिक क्यों होता है? वही आंसर है। H2O के अणुओं के मध्य कौन सा बंध है? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है, इसलिए H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है। HF का क्वथनांक HCl से अधिक क्यों होता है? क्योंकि HF के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है, इसलिए HF के अणुओं के मध्य क्या होता है? HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि HF के जो अणु हैं इनके बीच में कौन सा? इनके बीच में है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। प्यारे बच्चों, फिर आता है आपका, जिसमें एक क्वेश्चन है HF HCl HBr HI के क्वथनांक का घटता क्रम क्या है? तो सबसे याद है क्वथनांक का घटता क्रम। भाई सबसे अधिक HF का होता है, फिर इसका होगा HF के बाद देखना आपको इन तीनों में जिसमें बड़ा आकार का परमाणु होगा। भाई H सब में कॉमन है, सबसे बड़ा आकार कौन सा इनमें? I, तो HI का हो जाएगा, फिर होगा HBr का, फिर होगा HCl का, तो ये होगा। तो आपको पहले देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? F की है, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं अगली कंडीशन में कि इसका आकार कौन से परमाणु का बड़ा है, तो क्वथनांक उसका ज़्यादा होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों यहां पर कि डाई एथिल ईथर का क्वथनांक, डाई इथाइल इसका क्वथनांक ये तरीका से डाईमिथाइल ईथर का क्वथनांक एथेनॉल से कम क्यों होता है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जबकि अणुभार दोनों के समान है। दोनों के अणुभार समान है, ये ईथर है, ये एल्कोहल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका अधिक है। क्यों? इसका अधिक इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, इसलिए एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा सिग्मा और पाई बंध, आपने उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा, आपने पढ़ा उसमें उनका अंतर क्या होता है, आपने किसी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बंध की संख्या निकालनी सीखी, और फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाया गया आपको हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है कि जब हाइड्रोजन एटम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे FCl जैसे FON से संयोग करता है, तो उनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे जो बंध बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरा अणु होता है, एक अंतः अणु होता है। अंतरा जो होता है उसमें बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर वह लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं, संघनित हो जाते हैं,
वहाँ होता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। और जहाँ पर एक ही अणु के मध्य जो परमाणु है उनके बीच में बंध बनता है उसे बोलते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। आपने देखा H2O द्रव, H2S गैस है। सिंपल सा आंसर था कि H2O के अणुओं के मध्य अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि H2S के अणुओं के मध्य अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध नहीं होता, इसलिए वो गैस होते हैं। अब आपने पढ़ा क्वथनांक का कि HF का क्वथनांक HCl से अधिक क्यों होता है, क्योंकि HF के बीच में अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध है और जबकि HCl के बीच में अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए क्वथनांक ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन बच्चों और है, ये कह रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का गलनांक कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल का गलनांक ये पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है। पैरा नाइट्रोफिनोल का गलनांक है 114 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, यहाँ जो बंध है ये तो है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, अंतः अणु, और यह होता है बेटे अंतरा अणु। ये अंतर है, ये है मेन अंतर, ये है इसका मेन अंतर। जब अंतः अणु हाइड्रोजन बंध होता है तो उनका संगुणन नहीं हो पाता, गलनांक कम हो जाते हैं, परंतु जहां अंतरा अणु होता है तो उनके अणुओं का संगुणन हो जाता है और गलनांक बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध था और यहां पर अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध था, इसलिए गलनांक में अंतर पाया गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अपेक्षा पैरा नाइट्रोफिनोल पानी में अधिक घुलनशील है, क्यों? वही आंसर है इसका भी। इसमें कौन सा बनेगा, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, और ये बनेगा अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ये है, तो जो अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वे पानी में कम घुलनशील होते हैं, और जो अंतर बनाते हैं वो पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और पानी में अधिक घुल जाते हैं। तो पानी में ज़्यादा कौन घुलता है, अंतरा अणु, क्योंकि ये जल के साथ में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा है, ऑर्थो कम घुलनशील है। पानी में अधिक घुलनशील। ये बच्चों आपको याद रखना है, जो पैरा होंगे वो अंतरा अणु बनाएंगे हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणु और अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड। बस ये अंतर है। जो अंतरा है वो पानी के साथ घुलनशील ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जल के साथ में जब अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो पानी में ज़्यादा घुल जाते हैं। और जो कम घुलनशील है वे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध होता है उनमें, वो पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए कम घुलनशील है। इसी के साथ यहीं पर ये वीडियो पूरा होता है, लेक्चर पूरा होता है। अब हम आपको नए लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।